So our MCQ number 21 is which bond in alcohol breaks when attacked by the electrophile. जब आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो आपके हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, और जब आपका हाइड्रोजन निकलेगा तो इसके लिए जरूरी है कि आपका जो OH वाला बॉन्ड है ये टूट जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपका H निकल जाएगा, हाइड्रोजन। The acidic reactivity of alcohol is due to which bond? Acidic reactivity इस वजह से होती है क्योंकि वो अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी कि जब OH बॉन्ड निकल जाएगा तो आपका जो है वो अल्कोहल एसिडिटी शो करेगा। नेक्स्ट वन इज द मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। नेक्स्ट है when alcohol reacts with thionyl chloride in the presence of pyridine which product is formed। जब आपका अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि जो OH ग्रुप है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और अल्काइल हैलाइड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है हीटिंग अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज कॉल्ड एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी तो अल्कीन्स बनेंगे क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा निकल जाएगा और जो कार्बन कार्बन बच जाएंगे उनकी आपस में डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज व्हिच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। इसका करेक्ट ऑप्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि K2Cr2O7 और KMnO4। नेक्स्ट इज व्हाई कैन टर्शियरी अल्कोहल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड अंडर नॉर्मल कंडीशन। टर्शियरी अल्कोहल के पास ऑक्सीजन एटम नहीं होता क्योंकि इनके बाकी सारे जो 3 वैलेंसी बचती है और वो सारे कार्बन के साथ अटैच्ड होते हैं, तो इनके पास हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए या ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए कोई जगह नहीं होती, ये कहना चाहिए। नेक्स्ट है प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो आपके एल्डिहाइड्स बनते हैं, और जो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो आपके पास कीटोन्स बनते हैं, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन 1,2 डायोल इज ट्रीटेड विद पीरियोडिक एसिड व्हिच प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। जब आपके पास डायोल्स का रिएक्शन होता है पीरियोडिक एसिड के साथ तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनाइल के। ठीक है, अब एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं as per the condition. Next is in the cleavage of 1,2 diols by periodic acid, the periodic acid is reduced to periodic acid आपका iodic acid के अंदर reduce हो जाएगा। The mixture of isopropyl alcohol and water is used as an antiseptic. Next one is glycol is a molecule of which type of alcohol। glycol जो है वो एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, यानी कि इसके अंदर 2 OH मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट वन इज ग्लिसरोल या ग्लाइसरोल इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ अल्कोहल। ग्लाइसरोल के अंदर आपके पास 3 OH होते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट इज अल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ। अल्कोहल्स किसके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं? ये अल्कीन्स के भी हो सकते हैं, अल्केन के भी हो सकते हैं, साइक्लो अल्केन के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इन अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल व्हेन द OH ग्रुप आर अटैच्ड टू द एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन का मतलब होता है बराबर बराबर वाले जो कार्बन होते हैं उनके अंदर अटैच हो तो आप इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। नेक्स्ट है मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल एग्जिस्ट इन व्हिच फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दीज आर लिक्विड्स। ठीक है, हम इन चीजों को दोनों को लेबोरेटरीज के अंदर भी इथेनॉल और मिथेनॉल को देखते हैं। ये बिल्कुल कहना चाहिए पानी की तरह का इनका कलर होता है और ये बिल्कुल लिक्विड होते हैं, कलरलेस होते हैं, कह सकते हैं। इफ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एन अल्कोहल मॉलिक्यूल व्हिच बॉन्ड ब्रेक्स फर्स्ट। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपका OH बॉन्ड पूरा निकलना है, और जब OH बॉन्ड निकलेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटना चाहिए। नेक्स्ट है इफ एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो सिर्फ हाइड्रोजन को निकलना है, तो आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, राइट।